अगर आप भी बिना सिगरेट पिए हुए स्मोकिंग के मज़े लेना चाहते हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप दिल्ली चले आइए और इसका मुफ्त में लुत्फ़ उठाइए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी जो दिल्ली की हवा है वो 25 से 30 सिगरेट के धुएं जितनी जहरीली है। बात तो वही हुई ना। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल हो चुके हैं और उसमें भी दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर का अवार्ड देते हुए नंबर 1 पर रखा गया है। और तीसरे नंबर पर है द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और 5वें नंबर पर है हमारे सपनों का शहर मुंबई मेरी जान। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अब जब पिताजी इतने आगे चल रहे हैं तो बेटा इतना पीछे कैसे हो सकता है। इसीलिए दूसरे नंबर पर अपने पिताजी की उंगली थामे हुए खड़े हैं हमारे इकलौते लाडले लाहौर। नॉर्मली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI की रेंज जो होती है वो 0 से 50 तक सेफ मानी जाती है, 51 से 100 तक ठीक ठाक मानी जाती है, 101 से 200 तक मध्यम मानी जाती है, 201 से 300 तक की रेंज खराब मानी जाती है और जैसे ही यह रेंज 300 से ऊपर जाती है वह बहुत ही गंभीर मानी जाती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। बीते रविवार को जब सुबह 7:30 बजे दिल्ली का AQI मापा गया था तो वह 483 था, जो कि 11 बजते बजते 701 तक पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा ऐसी ही जहरीली बनी हुई है। हालात इतनी गंभीर हो गई है कि दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने 3 और 4 नवंबर को स्कूल बंद करने का आदेश दिया था। अब ये बात अलग है कि दिल्ली सरकार को ये लगती है कि लोग अगर घर में बैठे हुए रहेंगे तो उन्हें जो एयर मिलेगी वो प्यूरीफाई होकर उन्हें मिलेगी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। इस पॉल्यूशन का असर सभी उम्र के लोगों पर एक जैसा होता है। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी और बच्चों पर इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चों का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है। साथ ही साथ इससे स्किन प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, अल्जाइमर और लगातार सर दर्द का खतरा बना हुआ रहता है। इसका असर रिस्पिरेटरी सिस्टम पर भी पड़ता है। जैसे जैसे AQI बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। उनकी मेमोरी पावर कम होने लगती है। दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है बारिश का कम होना। इस साल अक्टूबर में सिर्फ 5.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पिछले साल अक्टूबर 2022 में 129 मिलीमीटर और अक्टूबर 2021 में 123 मिलीमीटर बारिश हुई थी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है पराली का जलना। धान का फसल कटने के बाद जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है उसे पराली कहते हैं। पहले के समय में किसान अपने फसल को खुद से काटा करते थे, जिससे फसल का बहुत थोड़ा हिस्सा ही खेत में बच पाता था, जिसे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से फसल की कटाई मशीनों द्वारा की जाती है, जिससे फसल का बहुत ज़्यादा हिस्सा खेत में बच जाता है और किसानों को दूसरा फसल उगाने के लिए उनके पास ज़्यादा समय नहीं बच पाता है, इसीलिए वो उसे काटने के जगह जला देते हैं। और जैसे ही मानसून लौटती है वैसे ही हवा पश्चिम से पूरब की ओर बहने लगती है। इसी के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जलाई जाने वाली पराली, फैक्ट्रियों का धुआं और बाकी प्रदूषण भी दिल्ली की ओर आने लगती है। सर्दियों के मौसम में हवा ठंडी हो जाती है, जिससे एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल मूव नहीं कर पाते हैं। पूरे गंगा मैदान के ऊपर धूल की ये परत हवा में जमने लगती है। दिल्ली चारों तरफ से ऊंची संरचनाओं से घिरी हुई है, इसलिए यह प्रदूषित हवा इसी में रुक जाती है। दिल्ली के एक तरफ हिमालय, एक तरफ अरावली और एक तरफ दक्कन का पठार है। ऐसे में तापमान कम होने, बारिश ना होने और लगातार प्रदूषित हवा आने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। और ऐसी परिस्थिति में पराली जलाना, अत्यधिक गाड़ियों का इस्तेमाल, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, फायर क्रैकर्स और कंस्ट्रक्शन साइट पर उड़ने वाला धुआं आग में घी डालने का काम करती है और हवा धीरे धीरे और खतरनाक होती जाती है। लंबे समय से हवा में रुके हुए धूलकण सांस के जरिए लोगों के शरीर में इंटर हो जाते हैं। हवा में मौजूद धूलकण के कारण देखने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसको कंट्रोल करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने 3 नवंबर को दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के 3rd स्टेज यानी ग्रैप 3 को लागू कर दिया है। ग्रैप 3 को तब लागू किया जाता है जब AQI 400 से ऊपर चला जाता है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया है। डीजल गाड़ियों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। BS3 और BS4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर सरकार ने 20,000 रुपये का चालान काटने का निर्देश दिया है।
हर जगह टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारतवर्ष में दिवाली के दिन पटाखों पर बैन लगा दिया है। यहाँ तक कि हमारे महापर्व छठ को भी यमुना नदी में करने से मना कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में दिल्ली की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने वाली है।